शांति। मीठे बाबा आज जन्म जन्मांतर के दुख दूर करने की बहुत बहुत सहज विधि सिखा रहे हैं। सारी दुनिया किसी न किसी कारण से दुखी ही है। हाँ, रिश्ते नातों से दुखी है, तो शरीर की बीमारियों से दुखी है, तो जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है तो दुखी है। तो बाबा की मुरली सुन लो ना भाई, सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा सारे दुख दूर करने की बहुत सरल विधि सिखाते हैं, बस उसे समझने की देरी है। और वो सरल विधि कब समझ में आएगी? वो सरल विधि जब समझ में आएगी जब हम अपनी बुद्धि का योग इधर उधर न लगा के प्यारे बाबा से लगाएंगे। अपनी बुद्धि बाबा की तरफ लगाएंगे, अपनी बुद्धि को बाबा की बुद्धि से मिलान करेंगे। हाँ, जहाँ कहीं भी आपके सरकमस्टांस बिगड़ रहे हैं, वातावरण बिगड़ रहा है, परिस्थिति खराब हो रही है, तो आप ये सोचें कि बाबा इस समय होता तो कैसी बुद्धि लगाता। तो बाबा से बुद्धि का योग बहुत गहराई से कब जुटेगा? जब हम रोज बाबा की मुरली को अर्थ सहित सुनेंगे, समझेंगे और जांच करेंगे कि जो बाबा ने कहा है वैसा मैंने किया है। केवल सुनने से और समझने से भी बात नहीं बनेगी। हमें पूरी सृष्टि के चक्र की पिक्चर को बहुत अच्छे से बुद्धि में बिठाना है, प्लानिंग करना है। अभी तो लोग 5 वर्ष की प्लानिंग करते हैं, बाबा हमें 5000 साल की प्लानिंग बताते हैं। कितनी बड़ी सुंदर बात है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। देखो, बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। देखो, मतलब बाबा ने आज क्या कह दिया कि ये पूरी दुनिया ही हॉस्पिटल बन गई है। अब हॉस्पिटल में लोग तो दुखी ही होंगे भाई। हॉस्पिटल में कोई सुखी तो होते नहीं है। हॉस्पिटल में लोग दुखी भी होते हैं, चिंतित भी होते हैं। और क्या होगा, कैसा होगा, मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, कब ठीक होऊंगा, इसी उलझन में फंसे रहते हैं। और सारी दुनिया अभी ऐसे ही उलझन में है। तो बाबा ने सारी दुनिया को क्या कह दिया? हॉस्पिटल। अच्छा, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर आ नहीं सकती। देखो, हाँ, बाबा कहता है अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। हाँ, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो राजा बने। अभी कदर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा कह लेते हैं लोग। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। बाबा, रूहानी राजस्थान का मतलब क्या हुआ कि इस भ्रुकुटी रूपी स्थान में बैठकर मैं रूह अपने कर्मेंद्रियों पर राज करूं। यह है रूहानी राजस्थान, है ना? क्लियर हुआ? अब बाबा ने आज गीत बजवाया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये तो मुखड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो किसके लिए?
अब कोई राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई बजरंगबली कह रहा है, किसी भी मूर्ति के सामने कह दे रहे हैं, तो है कौन भाई? एक तरफ कहते सबका मालिक एक, तो फिर माता पिता एक कौन है वो? भाई रामचंद्र जी के तो पिता हैं, दिखाए हैं, कृष्ण जी के भी पिता है, तो बजरंगबली के भी पिता है, तो गणेश जी के भी पिता है। तो पिता सबका वही होगा जिनके कोई पिता नहीं है। तो अगर बारीकी से देखा जाए तो भाई जितने धर्म पिता हैं, भाई गुरु नानक जी हैं, उनके भी पिता हैं, हजरत मोहम्मद पैगंबर हैं, उनके भी पिता हैं, ईसा मसीह हैं, उनके भी पिता हैं। तो बारीकी से देखा जाए तो सबका बाप या तुम ही हो माता चा पिता तुम्हें, किसके लिए बोल रहे हैं? वो शिव बाबा के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा के ऊपर कोई पिता नहीं है। कोई अच्छे से समझ लेवे कि शिव के ऊपर कोई पिता है क्या? आज तक गायन नहीं है कि शिव के फलाने पिता हैं, ऐसा तो नहीं मालूम, क्योंकि सबका बाप या सबका मालिक एक कौन है? शिव है, जिसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। हिंदू में, मुस्लिम में नूर ए इलाही कहते हैं। ज्योति माने प्रकाश, नूर माने प्रकाश। सिख में कहते एक ओंकार निराकार प्रकाश स्वरूपम, स्पष्ट है। मैं ईसाई धर्म में कहते गॉड इज काइंडली लाइट, तो हम कहते ज्योतिर्लिंग, वो कहते नूर, वो कहते प्रकाश, वो कहते लाइट। सबका मतलब एक ही हुआ, अर्थात शिव। तो समझना चाहिए, और वही शिव आकर ये मुरली चला रहे हैं, तो हमें मुरली को कितने ध्यान से और कितनी कदर से सुनना चाहिए और समझना चाहिए और एक एक फॉलो करना चाहिए। अब हमारा प्यार ऐसे प्यार के सागर से जुट जाना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। अब इस गीत में आगे के जो अंतरे गाए गए हैं वो कहते हैं, जो खिल सके न वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। अब बताओ, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, कितनी मतलब जो है ग्लानी है स्वयं की कर रहे हैं लोग, हैं? ऐसा तो है नहीं है भाई, माने ऐसा ज्ञान ही नहीं मिला आज तक, इसलिए गीत ऐसा बना। ऐसा ज्ञान ही नहीं मिला जो खिल सके। तो इतने सारे पिक्चर बनी, इतने सारे हंसी मजाक के चुटकुले बने, इतने सारे रिश्ते नातों के बीच रहे, फिर क्यों नहीं खिल सके? जो क्यों गीत गा रहे हो कि जो खिल सके ना वो फूल हमें है और तुम्हारी चरणों की धूल हमें। अब एक तरफ कह रहे हो कि ज्योतिर्लिंग, तो ज्योति के तो कोई चरण होते नहीं, ज्योति के तो कोई चरण नहीं होते, प्रकाश के तो कोई चरण नहीं होते। गॉड इज लाइट कह रहे हैं तो लाइट के तो कोई चरण नहीं होते। तो तुम्हारी चरणों के धूल हम हैं, ये भी कोई तुक नहीं हुआ। इसका मतलब ना तो व्यक्ति स्वयं को जान रहा है, ना तो व्यक्ति स्वयंभू को जान रहा है। गा रहा है तुम ही हो माता चा पिता तुमेवा, ना तो वो ये समझ रहा है कि मैं किसका पुत्र हूं, ना ये समझ रहा है कि मेरे पिता कौन है। बस गा रहा है अंधेरे में, कुछ भी गा रहा है। तो बाबा की मुरली ये सारा स्पष्ट करती है कि बाप कौन है और बेटा कौन है। तो बाबा कहता है ओम शांति। बाबा कहते हैं गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है। देखो ये गीत जो बाबा ने बजवाया वो नए नए को समझाने के लिए है। तो अब ये मुरली हमें नए नए के पास भेजना है ना। हम ही बाबा के बच्चे बस केवल मुरली पढ़ते सुनते रहेंगे तो नए लोग कब पढ़ेंगे सुनेंगे। तो मुरली सुने भी, समझे भी और खूब अच्छे से टॉपिक लिखकर नए लोगों को भेजें, प्रेरणादायक शब्द लिखकर कि भाई ये लिंक आप खोलिए, यूट्यूब की लिंक। कई लोग लिंक खोलने में डरते हैं क्योंकि आजकल लिंक खोलने में बैंक का अकाउंट का पैसा ही खाली हो जाता है। तो लोगों को समझाइए कि यूट्यूब की लिंक खोलने में कोई खतरा नहीं है। कई लोग लिंक भेजने से उस लिंक को नहीं खोलते, बहुत लोगों को ये भ्रांति है। तो आप लिख दें कि यूट्यूब लिंक खोलने से कोई खतरा नहीं है भाई, इसमें परमात्मा की वाणी है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें और बहुत गहराई से इसमें समय दें और अच्छे से बुद्धि लगाकर इसे सुने तो आपका जीवन भी सुखकारी शांतिमय हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही हैं,
हाँ नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बाबा कहते हैं जो बाबा के बच्चे बने हैं, जो कई बरस से मुरली सुन रहे हैं, वो भी समझदार नहीं है, तो उन्हें भी भेजना है और साथ साथ नए लोगों को भी भेजना है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। ये कौन से बच्चे समझते हैं? जो बहुत गहराई से मुरली पढ़ते और एक एक शब्द का अर्थ अपनी बुद्धि से समझते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं, हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, अपनी अपनी समझ से। और उसी स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा तो आलू का ठेला ढुलकाता है, जगह जगह घूमता है वही रोजी रोटी कमाने के लिए। बाबा तो कई जन्म जन्मांतर की रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं भाई इस मुरली के द्वारा। आत्मा को पूरा समझदार बना रहे हैं, जो जन्म जन्मांतर वो समझ काम आएगी, क्योंकि तुम आत्मा तो कभी मरते नहीं हो, तुम्हारा देहांत होता है, मतलब तुम्हारी देह का अंत होता है। ये समझना बार बार बहुत अच्छे से। बाबा कहता है यह तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। आत्मा की शिक्षा नहीं है। आत्मा बुद्धिमान नहीं बनती है, एक जीवन की बात है। इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, शरीर का डॉक्टर बना भाई, तो शरीर को तो जैसा ही आत्मा निकली तो जला देते हैं। तो वो शरीर का डॉक्टर कहाँ तक काम आ रहा है? एक जब तक शरीर में आत्मा है, लेकिन आत्मा का डॉक्टर जो परमात्मा है वो तो जन्म जन्मांतर काम आ रहा है। अब कोई कहे आत्मा, अरे कहाँ आत्मा, आत्मा, अरे भाई जो बच्चा पैदा हुआ वो गुस्सा कर रहा है, वो चिड़चिड़ा रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, तो उसको किसने सिखाया भाई पैदा होते ही? तो वो आत्मा है ना जो पुराने ख्याल करके मुस्कुरा रही है। तो समझने की जरूरत है ना भाई कि वो पहले भी जीवन वो जिया है उस आत्मा ने। कई लोग आत्मा के ज्ञान को डिनाई कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। आत्मा के ज्ञान को जो निगलेक्ट करेगा वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। बाबा कहता है पढ़ती भी आत्मा है। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सा सुख पाने के लिए, थोड़ा सा। अब वो आत्मा चली गई, फिर अभी तो हिंदू से क्रिश्चियन बन गए, एक जन्म एक जीवन सुख पाने के लिए थोड़ा सा। अब वो आत्मा चली गई, फिर क्या करे भाई? फिर तो अंधकार में भटकी है वो, तो फिर तो जन्म लेना ही लेना है। अब क्या करे वो? बात बड़ी समझने की है। तो बाबा कहते हैं पैसे, नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े, मतलब स्वयं तुम कौन हो? अशरीरी आत्मा हो ना भाई, शरीर नहीं हो। ये समझना पड़े बहुत गहरे से, तब तो तुम आत्मा का पुरुषार्थ करोगे। और तुम हमेशा अपने को नारी और अपने को पुरुष, अपने को युवा, अपने को बच्चा, अपने को बूढ़ा समझते बैठे रहोगे, तो आत्मा को कैसे पावन बनाओगे? आत्मा को समझदार कैसे बनाओगे? पावन मतलब समझदार, सीधी सी बात, पूरी तरह से समझदार। समझदारी रहेगी तो पाप कर्म नहीं करेगा, तो समझदारी से पावन बनेंगे। बहुत गहरी बात है। पावन मतलब समझदारी। बाबा कहते हैं कि यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया। भाई कौन रोगी हो गए हैं? सभी आत्माएं रोगी हो गई हैं। सबको रोग कौन सा लग गया है? विषय वासना का, काम वासना का रोग लग गया है, देह का रोग लग गया है। हाँ, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ ना कुछ होता जरूर है। यह सारी दुनिया बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। हाँ, बाबा कहता है आयु भी बहुत कम होती है
अचानक मृत्यु को पा लेते हैं। फिर दुखी कितने होते हैं भाई। अचानक मृत्यु को ना पाए उसके लिए आत्मा अभिमानी बनना जरूरी है, आत्मा को मजबूत बनाना जरूरी है। काल के चंबे में आ जाते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। उनमें से भी कौन बच्चे जो रोज मुरली को बहुत बैठकर इत्मीनान से सुनते हैं, शांति से सुनते हैं, धैर्यता से सुनते हैं, पूरा पूरा सुनते हैं। ऐसा नहीं चलते फिरते हाँ सुन लिया समझ लिया, नहीं भाई। स्कूल में विद्यार्थी जब पढ़ता है तो बैठकर पढ़ता है ना, ऐसे चलते फिरते पढ़ाई करता है क्या। एक बकायदा एक कक्षा बनाई जाती है, वहाँ कुर्सी टेबल लगाई जाती है, ब्लैक बोर्ड लगाया जाता है, शिक्षक आके उसकी टेबल कुर्सी अलग होती है, ब्लैक बोर्ड में बकायदा लिख लिख के समझा के पढ़ाता है। तब कहीं जाकर एक जीवन के लिए वो कोई खूब पढ़ेगा घर में जाकर, तब कहीं कोई उसमें भी 100 बच्चे हैं तो उसमें एक आध कोई निकल गया तो निकल गया, नहीं तो सारे फिर वहाँ हाँ किए हाँ वो किए, दोस्ती यारी में लग गए स्कूल में, और घर में आके बस्ता फेंके तो फिर वो बच्चा क्या बनता है, वो बच्चा फिर ठेला ढुलकाता है भैया। हाँ बोले किस्मत, अरे भाई किस्मत का अर्थ समझो ना कि आप किस मत पर चल रहे हो। मत यानी विचार, आप कौन से विचार पर चल रहे हो। तो बाबा कहता है तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। भाई गुप्त रीति कैसे, क्योंकि तुम बन जाते हो समझदार तो तुम्हारे वाइब्रेशन फैलते रहते हैं, प्रकंपन फैलते रहते हैं। हाँ जब तुम ज्ञान युक्त बन जाते हो, मास्टर ज्ञान के सागर बन जाते हो, तो वो स्वतः ही ज्ञान प्रकंपन, आपकी सोच बदल जाती है, सोच फैलती है। जैसे भाई आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो कोई अगर सोच रहा है आपकी कुछ अहित करने का, आपके सामानों की चोरी करने का सोच रहा है तो आपको मालूम पड़ता है ना, वो बोल नहीं रहा है, उसके हाव भाव से मालूम पड़ता है। तो आप कहते हो यार ये आदमी जरा ठीक नहीं लग रहा है, भाई उसकी सोच ट्रांसफर होती है आपकी तरफ। तो जब आप रोज मुरली पढ़ते हो, रोज सुनते हो, प्रतिदिन उसका मनन चिंतन करते हो, तो आप ज्ञान के मास्टर सागर बन जाते हो। हाँ तो स्वतः ही प्रकंपन फैलते हैं। गुप्त रीति बाबा कहता है मूल बात है ही बाप को कोई नहीं जानते। हाँ मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अभी देखो प्यार किससे है ज्यादा, हाँ अपनी योग्यताओं से प्यार करता है व्यक्ति, सम्मान से प्यार करता है, घर मकान से रिश्ते नातों से प्यार करता है, लेकिन भगवान से थोड़ी प्यार करता है। भगवान से तो जाके डिमांड करता है, हमेशा मांगता रहता है, अपने दुख ही सुनाता रहता है भगवान के पास जाके, प्यार थोड़ी करता है। हाँ बात है प्यार करने की। बाबा कहता है कि मेरे साथ प्यार रखो, मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चल रहा है। कल भाई एक बहन का फोन आया था तो मैंने कहा भाई तुम बाबा से प्यार तो करो, यही बात बोला था। देखो आज मुरली में बाबा ने वही बात कह दी। बाबा कहते हैं जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। बाबा कहता है पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो। ये देह का भान बड़ा डिस्टर्ब करता है। तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। बाबा कह रहा है चाहे तुम कितना भी ज्ञानी बन जाओ, खूब अच्छे से भाषण कर लो, लेकिन अगर तुम देही अभिमानी नहीं हो, बात बात में तुम रूठ रहे हो, रो रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हो, मुरझा रहे हो, तो फिर कोई काम के नहीं। ये मुरझाना, रूठना, रूसना, दुखी होना, ये सब देह अभिमान है। चिंतित होना, क्या करें, ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा, ये सब चक्कर छोड़ दो भाई। बाबा कहते हैं कि देह अभिमानी तो सब हैं, तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते।
बाप को याद नहीं करते तो हम वही हैं जो पहले थे। सीधी सी बात है। दुनिया वालों में और आप में फिर अंतर क्या रह गया है ना भाई। ज्ञान बस सुन लिए, उससे थोड़ी कोई बात बनेगी। मूल बात है ही देही अभिमानी बनने की, मतलब आत्मा के स्वरूप को अपने स्वभाव में प्रत्यक्ष करने की। देही अभिमानी का मतलब क्या हुआ? जो बाबा ने आत्मा का स्वरूप बताया, आत्मा का निवास स्थान बताया। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम। शांति धाम मतलब सदा शांति को धारण करने वाली। शांति धाम के निवासी। निवासी माने रहना, मतलब सदा शांत होकर रहने वाले, शांति में रहने वाले, सदा अशांत नहीं होने वाले। दे अपने को समझते तो अशांत होते, आत्मा समझते तो भाई तुम मरते ही नहीं हो। तो फिर आत्मज्ञान को पक्का करोगे। जब आत्मा समझोगे तो ये भय निकल जाएगा। हाँ, जब भाई ये सारी दुनिया इतनी छीछी हो गई है, फिर काहे का भय तुमको? बाबा कहता है कि बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है। बाबा कहता है कि मूल बात है ही देही अभिमानी बनने की, न कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं ना भाई। पहले तो रचता का ज्ञान कहेंगे ना। हाँ, कोई चित्र बनाया किसी ने तो पहले किसका बोलेंगे? भाई ये किसने बनाया चित्र, यही तो बोलेंगे ना। बहुत खूबसूरत चित्र रहेगा तो किसने बनाया? तो ये भी समझने की जरूरत है ना भाई। ये जो दुनिया है अभी दुख वाली दुनिया, ये किसने बनाई? और सतयुग स्वर्ग सुख वाली दुनिया किसने बनाई? ये भी तो समझने की जरूरत है ना भाई। लेकिन समझते नहीं है। बाबा कहता है पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता है हे गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। हाँ, क्योंकि उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। इस दुनिया में कोई भी आप समान नहीं बनाता, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, बहुत बड़े बड़े संगठन फेल हो जाते हैं। हाँ, अब भाई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना तो उसे यह सोचना चाहिए कि मैं कब तक जीवित रहूंगा भाई। तो अपने जैसा दूसरे को बनाकर वो शरीर छोड़े तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कोई नहीं, उसके जाने के बाद फिर सोचते हैं अरे यार अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो फिर चुनाव का लफड़ा हो जाता है। और अगर वो आप समान बना के जाए, सारी दुनिया के सामने में एक सैंपल रख दे, तो सारे के सारे लोग बोले भाई कि जैसा ये प्रधानमंत्री था वैसा ही ये भी है, तो अब चुनाव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा सीधा बना दो। यही होगा ना। सतयुग में यही होता है। सतयुग में ये क्यों होता है? क्योंकि यहां ही आप समान बनाने की प्रैक्टिस रहती है, शिक्षा दी जाती है, बनाते हैं। तो सतयुग में क्या होता है? कोई चुनाव बार बार नहीं करना पड़ता। यहां तो हर 5 साल में चुनाव करना पड़ता है, वो भी भ्रष्टता से चुनाव करते। कितना पैसा, करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद हो जाता है उस चुनाव में, और देश पूरा हमेशा का हमेशा कर्जदार रहता है, तो दुखी रहता है। बहुत गहरी गंभीर बात है। बाबा यहां पर क्या करते हैं? बच्चों को आप समान बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा इसीलिए होती है क्योंकि वो भगवान के समान भगवान स्वयं बनाते हैं आकर धरती पर। इसे कोई नहीं जानता। देखो, बाबा कहते हैं बाप तो सदैव आत्माभिमानी है। बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूं। जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूं। मूल बात है, इनमें प्रवेश करता हूं, इनको कन्वर्ट करने कि भाई ये भी मेरे जैसा बन जाए। तो एक खड़ा करते, फिर एक कई को खड़ा कर लेते हैं। देखो, हाँ, हम तो भैया, हमको इस ज्ञान में आए ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 साल हुए होंगे, लेकिन प्यारे ब्रह्मा बाबा तो पूरा आदि से लेकर और अंत तक पूरा ज्ञान शिव बाबा को साथ में रखकर ही सुने हैं। हाँ, अब ब्रह्मा बाबा हमारे पास रोज आते और हमको आप समान बनाने की मेहनत करते हैं।
शिव बाबा आते हैं और हमको आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, टचिंग करते हैं। वो टचिंग क्यों करते हैं? जब हम उनकी मुरली पढ़ते हैं। उनकी मुरली पढ़ते हैं तो उनको उनके साथ बुद्धि का योग जुट जाता है, तो वो भी समझते हैं कि हाँ, कोई मेरा बच्चा मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ही बोला है ये। और वो सदैव आत्माभिमानी है, सदैव अशरीरी है, सदैव अशरीरी है। तो इसीलिए वो अशरीरी होने वाले बच्चे को तुरंत पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो अच्छी अच्छी बात पूरी टच हो जाती है। बाबा कहते हैं, इनको कहता हूं अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। अरे भाई, आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो और तुम आत्मा ही पुनर्जन्म लेती हो, आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। अभी भी आप बैठे हो, अपने को आत्मा समझ के बैठे हो क्या? देखो देखो क्या ख्याल आ रहा है। अपने को आत्मा समझ के अभी भी नहीं बैठे हो, सुन रहे हो मुरली, लेकिन आत्मा समझ के नहीं बैठे हो, ये पक्की बात कह रहा हूं मैं। हाँ, जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकांत शांत रहते हैं, वह कोई आत्माभिमानी नहीं रहते। भाई स्टूडेंट जो है आत्माभिमानी नहीं रहेंगे, क्राइस्ट की याद में रहते हैं वे, हैं? घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। यह भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे, उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, बाबा कह रहा है, जो क्रिश्चियन धर्म में है। वो गॉड इज लाइट कहते हैं, क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है, जिनको फांसी पर चढ़ाया। आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती है, कोई भी आत्मा फांसी पर नहीं चढ़ती है। वही मैं यहां उदाहरण देता हूं। अब जैसे बम ब्लास्ट करने वाला जो याकूब मेमन नाम आया था, उसको फांसी की सजा दे दी, तो बम ब्लास्ट किसने किया? वो याकूब मेमन नाम के शरीर ने किया या उसके अंदर बैठी आत्मा ने किया? तो आत्मा को तो फांसी लगी नहीं, शरीर को फांसी दे दी। अब वो आत्मा जिसने बम ब्लास्ट किया था वो तो है ही, उसके अंदर बम ब्लास्ट करने के संस्कार है ही, तो संस्कार परिवर्तित करना पड़े ना। कोई गलत कर्म कर रहा है तो उसे प्यार से बैठ के ज्ञान सुनाकर उसके संस्कार बदलना पड़े। हाँ कि भाई तुम ऐसे कर्म करोगे तो नेक्स्ट जन्म तुम बहुत कष्ट पाओगे। तुम यानी कौन? आत्मा। लेकिन शरीर समझने के कारण सारा गड़बड़ हो गया है भाई, और कोई अपने को आत्मा समझता ही नहीं है। हमको तो बड़ा रहम आता है, खूब ज्ञान सुनने के बाद भी अपने को आत्मा नहीं समझते। बहुत बहुत मुझे रहम आता है, बाबा को भी ऐसे ही रहम आता है। बाबा कहता है, अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, यह कहना भी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि गॉड फादर तो नीचे आया नहीं ना, उसको समझाया नहीं ना। हाँ, वापिस कोई कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। हाँ भाई, एक माँ बच्चे को पैदा कर लेगी तो और फिर शरीर छोड़ देगी तो उसकी बुद्धि बच्चे की तरफ तो रहेगी ना, उस आत्मा की। हाँ, तो फिर उस बच्चे के घर में फिर उसका बेटा बन के जन्म ले लेगी। बहुत गहरी बात है, क्योंकि पालना तो करनी पड़े। मकान को पोताई आदि कराई जाती है, यह भी पालना है ना। देखो बहुत बारीक बात है। अब बेहद के बाप को तुम याद करो। यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय
कोई दे ना सके। किसी भी शास्त्र ग्रंथ में ये नहीं है कि तुम एक आत्मा हो। हाँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जलती नहीं कटती नहीं, ये है। ये गीता में जैसे लिखा है, तुम क्या लेके आए थे, क्या लेकर जाएंगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। लेकिन कौन, ये क्लियर नहीं होता है। आत्मा न जलती है, ये गीता में लिखा है, आत्मा न जलती। तो आत्मा अलग समझ लेते हैं भाई, आत्मा अलग और फिर मेरा शरीर बोल रहे हो, तो आत्मा अलग समझ लिए और मेरा शरीर कह रहे मैंने शरीर अलग, तो फिर तुम कौन? तो बाबा ने ही आकर बताया कि बच्चे मैं परमात्मा और तुम एक आत्मा। बहुत बारीक समझने की बात है। बाबा कहता है अब बेहद के बाप को तुम याद करो, अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, इसलिए अकाले मौत होती है। देखो कितनी प्यारी बात बोले बाबा, रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, डर में मर जाते हैं, अभिमान में मर जाते हैं, असावधानी में मर जाते हैं। बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं, इसलिए उन्हें सुप्रीम चिकित्सक कहते हैं, सुप्रीम सर्जन कहते हैं। इसलिए बाबा ने सुप्रीम शब्द से मुरली शुरू की। डॉक्टर भी बोलता है ना सुप्रीम सर्जन। हाँ, लेकिन कौन सा रोग ठीक करते हैं वो ये नहीं मालूम किसी को। शरीर का रोग ठीक नहीं करते वो, शरीर का रोग क्यों हुआ है ये भी किसी को नहीं मालूम, ये भी किसी को नहीं मालूम कि शरीर का रोग क्यों हो रहा है। बस रोग के नामकरण संस्कार करते चले जा रहे हैं, कैंसर, टीवी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, न जाने क्या क्या नाम, कितने सारे नाम, और नए नए नाम डाल डाल के और सारे भयभीत होते रहते हैं। बाबा सही में आत्मा को कौन सा रोग लगा है जिसके कारण शरीर रोगी हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम। बहुत भाई, हमको तो बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो सारे विश्व के प्रति रहम आता है, हर आत्माओं के प्रति, कि कैसे करके सबको बता दे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि यहां ही निरोगी बनेंगे, बाप कहेंगे निरोगी होते ही हैं नई दुनिया में, क्योंकि शरीर तो जर्जर हो ही गया, तो बार बार शरीर की तरफ बुद्धि तो जाएगी ही। हाँ, पुरानी दुनिया में निरोगी हो ना सके। यह लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है, वहां आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। अब बाबा ने क्लियर कर दिया, विशेष जो विषय विकारों में सने हुए हैं, जो आत्मा विषय विकारों में लिप्त है, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोती, ये क्या है? ये रोग है, ये वास्तव में रोग है। हाँ, मेरी पत्नी अब पूरा मैंने देह के भान में ऐसे लिपटे हुए हैं लोग, बाप रे बाप रे, बार बार रहम आता है। वाह बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया जो मुझ आत्मा को आपने चुना और रोज अमृत बेले उठा उठा कर खूब पढ़ाया बाबा आपने। ओ बाबा, ऐसा लगता है कि बाबा को कितना याद करें, आंसू आ जाते हैं। बाबा ही प्यार करने लायक है, बाकी इस दुनिया में कोई दूसरा प्यार करने लायक है ही नहीं। वाकई में बाबा कहते हैं वाइसलेस रोगी नहीं होते, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। अब मुरली सुनी, अब कहेंगे भाई बाबा ने क्या बोला, तो बुद्धि सब तरफ भटकती रहेगी तो कुछ नहीं लिख पाएंगे। बस कमेंट्स में लिख देंगे ओम शांति। अरे मेरे भैया, कुछ तो लिखो। आपने मुरली पूरी सुनी तो कुछ तो मनन चिंतन करके लिखो भाई। हम तो कई बार कह चुके कि वीडियो बनाकर भी भेजो, तो सबकी सेवा में हम काम लाएं उस वीडियो को। अनुभव सुनाओ कि भाई मुरली सुनकर क्या परिवर्तन आया, कितने पवित्र बने, क्रोध गया कि नहीं गया।
अब अनुभव कैसा सुनाएंगे? मेरा ये रोग ठीक हो गया, मैं एक्सीडेंट से बच गया। अरे भाई, आत्मा का रोग कितना कम हुआ ये बताना है। हाँ, ऐसे अनुभव तो सारे दुनिया वाले भी सुनाते रहते हैं। हाँ, कि मैंने फलाने की भक्ति की तो मेरा रोग ठीक हो गया, फलाना हो गया, मैं फलाने तालाब में नहाया तो मेरी चमड़ी ठीक हो गई। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव सुनाते हैं। उसकी गहराई लोग जानते नहीं है कि सारे के सारे संकल्प यही है कि भाई फलाने तालाब में जाने से रोग ठीक हो जाएगा। ये सबके संकल्प काम कर रहे हैं, बाकी पानी तो वही है, लेकिन लोग समझते नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो और निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम, परम धाम। अगर याद नहीं करेंगे तो यहाँ लटके पड़े रहेंगे, घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे। अरे मेरा मकान कहाँ गया? जैसे ही शरीर छूटेगा तो हड़बड़ा जाएंगे, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा मकान कहाँ गया। यही आत्मा सोचती रहेगी, भटकती रहेगी। और पूरे समय आत्मा शरीर में बैठकर परम धाम को याद करेगी तो क्या होगा कि सीधे शरीर छोड़कर कहीं भटकेगी नहीं, परम धाम जाएगी। अब जो है ऋषि मुनि साधु संत अपने जिज्ञासु में लगे हुए हैं, अपने शिष्यों के उसमें लगे हैं, तो बुद्धि सारा समय परम धाम में तो है ही नहीं, तो जाएगी कैसे आत्मा? बाबा कहता है आत्मा की यात्रा है बाप परमात्मा के पास जाने की। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। यह अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो परंतु भूल जाते हो। जानते तो मूल बात है यह। समझाना भी बहुत सहज है परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर निरंतर हो। अब हम तो रोज देखते हैं कि बाबा रोज 3 बजे से उठाकर खूब बाबा अपने पास ले जाते हैं, हम भी जाते, बाबा भी आते, ये क्रम चलता रहता है। खूब बढ़िया बढ़िया, कई बार तो गीत बन जाते हैं। बाबा कहता है खुद होगा नहीं, दूसरे को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हाँ, खुद इधर उधर वीडियो देखेगा, व्हाट्सएप देखेगा, फेसबुक में लगा रहेगा, इसकी निंदा उसकी चारी करता रहेगा, खाऊं खाऊं करता रहेगा। बाबा कहता है घूमू घूमू करता रहेगा तो वो किसको सुनाएगा? को वो व्यक्ति मुरली सेवा का ही फिक्र लगी है तो कम घर मकान भवन बनाने की फिक्र लगी है तो सुंदर सजाने की वो फ्रंट एलिवेशन बना रहे हैं, ये कर रहे, सारा समय बुद्धि में वही लगा रहेगा। अशरीरी होकर कार्य करने का अभ्यास नहीं रहेगा तो फिर वो उसका तीर कैसे लगेगा भाई? हाँ, सोचने की बात है। बाबा कहता है हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस, जैसे स्त्री पति को कितना याद करती है, खाना बनाएगी तो पति को याद करेगी, है ना भाई? हाँ, कपड़े धोएगी तो पति की याद में रहेगी ना भाई? बाबा कहता है यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं ना। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे परंतु उनको कोई जानते नहीं है कि वो आकर इस तरह से पढ़ा रहे हैं। ये मुरली बाप की चल रही है, ये समझने की बहुत गहरी जरूरत है। जो ये गहरे से समझ गया तो वो सवेरे उठेगा तो उसको लगेगा भाई आज की मुरली में क्या बोला बाबा ने। वो सीधा ध्यान उसका किधर जाएगा? उठते ही मुरली की तरफ जाएगा। तो सब भाई बहनों से पूछता हूँ, उठते ही मुरली याद आती है कि नहीं? कि बाबा ने आज मुरली में क्या कहा होगा भाई, चलो जल्दी जल्दी मुरली सुने। ऐसा हम तो अपना याद करते तो सवेरे उठकर सीधे बाबा की मुरली तरफ ही ध्यान जाता। और क्लास में जाते थे तो सबसे पहले कोई नहीं पहुंचा उसके पहले भाग के जाना है। कितना नशा बाबा! और वो नशा पिछले जन्म में भी था, आज भी है और सदा बरकरार रहेगा ऐसा लगता है। आज भी वो नशा खत्म नहीं हुआ है भाई, ना कभी खत्म होगा, क्योंकि मुझे तो बाप मिला ना। बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे परंतु उनको कोई जानते नहीं है।
बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। हाँ, भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो फिर औरों को कहाँ से मिल सकता। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए, समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, यह है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। आत्मा समझेंगे तो जरा भी चिड़चिड़ाहट नहीं आएगी, आत्मा समझेंगे तो जरा भी रोना नहीं आएगा। हाँ, ये चिंता रहेगी कि बाबा का ज्ञान कैसे लोगों तक पहुंचा दूं भाई तो सब सुखी हो जाए, ये होना लगा रहेगा। बाबा कहते हैं कि बाकी सबका है जिस्मानी योग, ब्रह्म से योग रखते हैं, वह भी बाप तो नहीं है, वह तो मैं तत्व है, रहने का स्थान तो राइट एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। अगर वो ब्रह्म से योग नहीं लगाते तो कण कण में भगवान है ये नहीं कहते। उस ब्रह्म लोक में एक अति सूक्ष्म परमात्मा रहते हैं ये थोड़ी मालूम है, और वो अति सूक्ष्म परमात्मा साकार मानवीय तन में आकर ऐसा ज्ञान सुनाते हैं ये थोड़ी मालूम है। वो तो अवतार लेते हैं दिखा दिया है, गर्भ से जन्म लेते हैं दिखा दिया है, नहीं तो सशरीर पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर तो कमल फूल के ऊपर सशरीर। अरे भाई, एक छोटा सा बच्चा भी पत्ते पर नहीं ठहर सकता। कमल फूल के ऊपर कैसे ठहरेगा, शरीर तो कितना भारी। सोचने की बात है, ने क्या से क्या लिख दिया है। हाँ, बाबा कहता है कुछ भी पता नहीं भारतवासियों को कि बाप ही सत्य है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, बाबा कहते हैं वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कह रहे हैं तो समझना चाहिए ना कि भाई शिव बाबा कभी तो आते होंगे। सचखंड और झूठखंड, तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठ खंड शुरू होता है। अब ये रावण शब्द इसलिए उपयोग करना पड़ता है क्योंकि राम और रावण शब्द इसलिए उपयोग करना पड़ता है क्योंकि सारे दुनिया में राम और रावण शब्द बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, इसलिए बाबा को बार बार रावण शब्द का उपयोग करना पड़ता है। बाकी समझना ये है कि भाई ये 5 विकार हैं शरीर के अंदर में, नारी में भी 5 विकार, पुरुष में भी 5 विकार, दोनों मिलकर 10 सिर हो गए और 10 सिर भिड़ते रहते हैं आपस में। बाबा कितना मीठा ज्ञान सुनाया बाबा आपने। हाँ, बाबा कहते हैं सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठ खंड पूरा कलयुग का अंत। पूरा कलयुग भी झूठ खंड नहीं बोला बाबा ने। देखो, हाँ देखो, आज से 50 साल पहले भी बहुत सच्चाई थी, बहुत प्रेम था आपस में, अड़ोसी पड़ोसी भी एक साथ एक परिवार के लगते थे। आज तो एक परिवार में ही पड़ोसी हो गए हैं, बहुत अंतर हो गया। अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो ना उधर हो, तुम यात्रा कर रहे हो। हाँ, जैसे भाई यहाँ से रवाना हुआ आदमी तो बीच में है ना, अपने घर में भी नहीं है और अपने स्थान पर भी नहीं है, आत्मा ट्रेवल कर रही है। अब देखिए ये भी समझने की बात है, शरीर ट्रेवल नहीं कर रहा है भाई। आत्मा निकल गई तो शरीर क्या ट्रेवल करेगा। तीर्थ यात्रा पर कौन जा रहा है भाई, आत्मा जा रही है। आत्मा निकल गई तो वो शरीर को तो जला दिए ले जाके ना, वो तीर्थ यात्रा कौन थोड़ी कर रहा है। देखो बड़ी गहन गंभीर बात है। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं, वहां तो तुम शरीर के साथ भटकते रहते हो। मूल यात्रा क्या है, यहां से परम धाम जाना। आत्मा जहां की निवासी है, आत्मा मतलब मैं, आत्मा मतलब तुम। बारीक बारीक बात है। वह कहते हैं यहां से वहां जाना है, तुमको यह सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स मून आदि तरफ जाने की ट्रेवल करते हैं। सोचो, ना जाने कितने यंत्र बनाते हैं, अब उससे फायदा क्या भाई। आत्मा निकली ताने तो नमस्ते। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं। क्या फायदा बताओ, मून की भी यात्रा करके आ गए तो उससे क्या फायदा
है, वहाँ तो पानी नहीं, हवा नहीं, कुछ नहीं, बस जानकारी लेके आ गए और उसको बड़ा महान कर्तव्य समझते हैं। उससे किसको फायदा? भाई चंद्रमा पे चले गए, किसको फायदा बताओ? कोई, इस ज्ञान से तो कोई फायदा नहीं। बाबा कहता है इन चीज़ों से ही सारा विनाश होना है। अब ऐसे ऐसे आविष्कार कर डाले, खूब प्रदूषण बढ़ रहा है। अब रॉकेट जा रहा है तो कितना प्रदूषण है, रॉकेट जब उड़ता है तो कितना प्रदूषण बढ़ता है। सोचो, तो विनाश ही हो रहा है, कहना कि मतलब है प्रकृति पूरी नष्ट हो रही है। बिना मतलब का मून में जाना, ये करना है ना। वाकई में बाबा नहीं आवे तो सही में कुछ भी नहीं मालूम पड़े। हम तो यही समझते थे, अरे वाह चंद्रमा पे चले गए। हम वो गीत गाते थे पहले, हैं, चंद्रलोक तक जाइन, ऐसा करके, ये आविष्कार हावे हमर जन कल्याण के, ऐसा करके हम गीत गाते थे पहले। मालूम ही नहीं था कुछ भी। हम जब स्कूल में थे तो ऐसा गीत हमको सिखाया गया था, हैं, चलो रे संगी चलो रे साथी, कथा सुने विज्ञान के, हमर स्कूल में मेला लगे है, देखे बरलई का सियान, ऐसा करके गीत गाते थे। बड़े बड़े वैज्ञानिक मनहर बड़ा आविष्कार कराइन, आपन जान ला त्याग के भैया चंद्रलोक तक जाइन, ऐसा करके हम गीत गाते थे। वो याद आ गया, आज बाबा ने चंद्रमा पर जाने की बात कही तो हम वो गीत गाते थे, बड़ा खुश होते थे। अब बताओ, अब समझ में आता है कि चंद्रमा जाने से फायदा क्या, और ही पूरा प्रकृति प्रदूषित हो रही है। बाबा कहते हैं कोई फायदा नहीं, बाकी जो भी इतनी मेहनत करते सब व्यर्थ है। तुम जानते हो यह सब चीज़ें जो साइंस से बनती है वह भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगी। यह ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। हाँ, जो मनुष्य के उपयोगी आविष्कार हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा आविष्कार होना चाहिए जो जान का खतरा ना हो। अभी तो जितने आविष्कार है, बिजली करंट लगा गया, वहाँ पर ऐसी बिजली सतयुग में होगी ही नहीं। हाँ, ऐसा आविष्कार और अच्छा रिफाइन हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो यह सब चीज़ें साइंस से बनती है। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो न पास हो जाएंगे। यहाँ पर फंतासी कोई बात नहीं है। अब फंतासी मैं ये हूँ मैं हूँ, अरे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ाई पढ़ो और स्वयं को सत्य, पवित्र, निर्मल, शुद्ध बनाओ। बाकी ये फंतासी योग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। वह लक्ष्मी नारायण मालिक है, भल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फर्क तो रहेगा ना। बाबा कहते हैं कि नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, केवल नॉलेज नहीं। हाँ, पवित्रता भी जरूरी है तो हेल्थ वेल्थ भी जरूरी है, चाहिए ही चाहिए हेल्थ वेल्थ। स्वर्ग में सब है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में यह एम ऑब्जेक्ट होगी ही नहीं। तुम फट से कहेंगे हम यह बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायती राज्य है, सब जगह पंचायत लगी पड़ी है, पचड़ पचड़ करते रहते हैं। पहले तो डबल ताजदारी, फिर एक ताज, और अभी तो नो ताज, एक भी कोई ताज नहीं है। बाबा ने मुरली में कहा था यह भी चित्र हो, डबल सिरताज राजाओं के आगे, सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज बनाता हूं। वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्मों की बात। हाँ, पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का बेहद का सन्यास, क्योंकि राजा बनाते हैं ये किसी को नहीं मालूम। हाँ, क्योंकि राजा महाराजा कोई कोई बनता है और पतित से पावन बाबा के ज्ञान से सारे के सारे बन जाते हैं। तो इसलिए कोई भी
राजा बनाओ नहीं कहता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत प्यारी बात है। तो बाबा कहता है इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर। अभी तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास, फिर हेवन में आएंगे, अंदर में खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ये मालूम नहीं है, इसीलिए बार बार मुरझा जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, मालूम नहीं है कि भाई हमें राजाई मिलने वाली है। हाँ, जब ये मालूम हो गया कि हमें राजाई मिलने वाली है, फिर मुरझाना क्यों और इस दुख आदि में क्यों पड़ना। बाबा कहता है ये सब दुख क्यों होना चाहिए भाई, हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगी। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है, माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। संस्कारों को पुराने जलाते नहीं हैं बच्चे, बार बार पुराने संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। अपने को देखो भाई, पाप क्यों नहीं कटते हैं, क्योंकि हम अपने को नहीं देखते हैं। हमेशा चिढ़न में रहेंगे, हमेशा कुढ़न में रहते हैं, चिढ़ते और कुढ़ते रहते हैं, ये ऐसा कर रहा है वो वैसा कर रहा है। अरे भाई स्वदर्शन चक्रधारी बनो, जानते हो फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं, अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है। हाँ, मतलब ऐसा स्थान हो जाएगा जहाँ सब आत्मी प्रेम रहेगा। रूह से रूह प्रेम करेगी, देह का भान नहीं रहेगा, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते हैं, वह मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वह तो रहते ही हैं शांति धाम में। अब लोग ऊपर में हेवन कह देते हैं ना, इस धरती पर सतयुग स्वर्ग है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, यह फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। देखो बाबा एक लाइन जरूर बोल देते हैं कि समझने की बातें, इसमें गहराई समझो। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है ही पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं और कोई तो नहीं दे सकता। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है, हम भगवान पास जाते हैं। भाई कौन जा रहा है भगवान पास, शरीर तो यहीं लटका पड़ा है। फांसी देने वाले भी कहते हैं भाई गॉड को याद करो, बोल देते हैं फांसी देने वाले। हाँ, गॉड को जानते दोनों नहीं है, जो फांसी दे रहा है वो भी और जो फांसी पे चढ़ रहा है वो भी, जानता कोई नहीं है। बाबा देखो तो कितनी गजब की बात है। हाँ, बाबा कहता है जानते दोनों नहीं है, उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं। माँ याद आएगी, पिताजी याद आएंगे फांसी चढ़ते समय। हाँ, गायन भी है अंतकाल जो स्त्री से बोले अपनी पत्नी को याद करता रहेगा। क्यों? क्योंकि सारा लटका कहाँ है, काम वासना से जुड़ा हुआ पत्नी के साथ, क्योंकि पत्नी के साथ उसने देह सुख बहुत लिया है। कितना गिरी हुई स्थिति हो जाती है आत्मा की। बाबा कहता है कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में ही मोह जीत रहते हैं। हाँ, वहाँ मेरा मेरा मैं नहीं रहता है। यहाँ तो मैं कहने वाले ही हैं, मेरा मेरा करने वाले ही हैं। वहाँ जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे। यह अभ्यास कहाँ किया? इसी संगम पर। जो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा वही पहले पहले सतयुग में आएगा। वहाँ याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो अब वहाँ तो याद ही नहीं रहता, सुख में ऐसे खो जाते हैं। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले। वहाँ तो सब कुछ मिला ही हुआ है। कब मिला? इसी संगम पर। जिसने अटेंशन देकर खूब अच्छे से मुरली सुनी, पढ़ी, समझी, अपना निर्माण किया। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य मनुष्य को
आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। क्यों? क्योंकि अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी यह भी जानते हैं। और स्वस्थ आयु ना, बड़ी आयु रहे और स्वस्थ न रहे तो क्या काम की वो आयु। बिस्तर में पड़ा है, हाय हाय कर रहा है, तो ऐसी आयु कोई काम की नहीं। बाबा कहता है अब लठिया टेक के चल रहा है तो कमर झुक गई है, तो आंख में नहीं दिख रहा है, तो काहे बैठी भाई आत्मा? इसलिए बैठी कि वो आत्मा जान ही नहीं रही है कि मैं एक आत्मा हूं, वैसे शरीर को छोड़ना है भाई, है? वो तो बस इसी उसमें है कि यार जब ले जाए भगवान। अरे वो कहती है भगवान जब ले जाए। अरे भाई तुम स्वयं निकल सकते हो। बहुत गहन गंभीर बात है। इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी में पहुंचना आसान नहीं है। बाबा कहते हैं भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है यह कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना। भाई क्यों छोटी हुई है? विचार शुद्ध नहीं है, सत्यता का ज्ञान नहीं है, हिरे हुए हैं काम वासना में, क्रोध में, लोभ में। क्रोध से शरीर पूरा नष्ट होता है, खून जलता है, आंखें लाल हो जाती हैं। लेकिन ये क्रोध भी क्यों आ रहा है? क्योंकि एक ही जन्म को सब कुछ समझ लिया है, कुछ चार रिश्ते नातों को ही अपना अपना समझ लिया है। आदमी झूठ, बेईमानी, हत्या, बलात्कार किसके लिए कर रहा है? वो चार लोगों को अपना परिवार समझने के कारण कर रहा है। उसे ये होश नहीं है कि भाई सारा जग परिवार है उसका, ये होश ही नहीं है क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। सीधी सी बात है। बाबा कहता है तो तुम्हारे लिए समझना बड़ा सहज है, सो भी नंबरवार है। समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारण करते हैं ऐसे समझाते हैं। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वास्तव में ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, अंदर दिल का प्यार होना चाहिए। हाँ, ये भी एक परिपाटी जैसा लगता है मुझे तो भाई, मीठे मीठे बुलाना, ये सब भी वास्तव में ज्ञान बहुत गहराई से उठाना चाहिए। हाँ चलो फिर रमणीकता के लिए थोड़ा सब मिलकर एक साथ बोलते तो अच्छा लगता है वाली बात है। बाकी बहुत ज्ञान की तरफ, समझने की तरफ, अपने जीवन के निर्माण की तरफ ज़्यादा समय देना चाहिए। एक सेकंड भी ये सब में ना जाए, मुझे तो ये लगता है। हाँ। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप सदैव आत्मा अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। भाई ये एहसास होता रहे, मैं भ्रुकुटी के बीच बैठा हुआ, आप घूमने जा रहे हो तो आपको ये एहसास होना भाई कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रहा हूँ, मैं आत्मा इन आँखों से ये गार्डन आदि देख रहा हूँ, ऐसा एहसास होता रहे ना। जब तक ये एहसास नहीं होगा, जहाँ भी चलते फिरते ये एहसास नहीं होगा कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच बैठा हूँ, मैं अलग थलग हूँ, मुझे अब घर जाना है, मुझे बाबा के ज्ञान को सुनकर आत्मा को पावन बनाना है, ये निरंतर जब तक होना नहीं रहेगा वो आत्माभिमानी स्थिति नहीं कहलाएगी। तो बाबा कहता है ऐसे पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चल रहा है, तो दिल का प्यार कैसे होगा भाई? बाबा ने कितना ऊंचा ज्ञान सुनाया, सोचने की बात है, बड़ा अद्भुत है। हाँ देखो, फिर कितने भी साल निकल जाएंगे ना, आपको मुरली बिना अच्छा नहीं लगेगा। बाबा से प्रीत रहेगी ना तो आपको मुरली के बिना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तो कई बच्चों को देखते हैं, कितने हम कम से कम 50,000 1,00,000 लोगों को मुरली भेजते हैं, लेकिन देखने वाले 100 भी नहीं होते हैं। तो इससे समझ में आता है, ना तो ट्रांसफर करते हैं कि भाई हम चलो बाबा की मुरली को सब तरफ भेजें। बाबा कहता है बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। हाँ, पढ़ाई ही मुख्य है, इस फरमान को पालन करना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, सेंस
और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। बड़ी गहरी बात है सेंस और इसेंस। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हाँ, जो चंद लोगों में अपनापन जुटा हुआ है, जिसके कारण आप हिरे हुए हैं, जिसके कारण अपनों की बुराई, अपनों की कमी कमजोरी भी दिखाई नहीं देती है। कमी कमजोरी बाहर अलग और अंदर अलग, मेरा ये है और तेरा ये है, ये होने के कारण क्या होता है कि वो बहुत दुख देता है। तो जब हम इसेंस और सेंस दोनों का बैलेंस करेंगे तो पुरानापन भी और ये जो लौकिक अपनापन जुड़ा हुआ है वो सब स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। देखो, माने हर संकल्प विश्व के प्रति चले। यहां तो हर संकल्प केवल अपने लिए चलता है। मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है। आदमी केवल अपने लिए सोचता है, जबकि हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल विश्व के लिए हो। हाँ, तो फिर तुम अपने आप सुखी हो जाएंगे। भाई, मैंने इनको भी मेरा कहा, उनको भी मेरा कहा, अपना मैंने सब कुछ उनको दे दिया और उनको मेरा कह दिया, तो अपना कहाँ है? सब कुछ अपने पास ही है ना। तो जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल हमने, बाबा ने जो हजारों स्थानों पर भेजकर जो सेवा कराई, वहाँ प्रैक्टिकल देखा है। हाँ, बहुत सहज सेवा होती है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। हम तो इसी नशे में रहते। बाबा ने हमको पूरा देश घुमाया, विदेश घुमाया, और काहे के लिए घुमाया? कोई विदेश के सीनरी दिखाने के लिए थोड़ी बाबा ले गए हमको बाबा सबके कल्याण के लिए विदेश ले गए। नहीं तो लोग ये सोचते हैं, अरे वाह भाई, हम विदेश जाएंगे तो वाह ये देखेंगे, वो देखेंगे। अरे भाई, इन आंखों ने, मन की आंखों ने स्वर्ग देख लिया है, तो उससे सुंदर तो इस दुनिया में कोई दूसरी चीज है ही नहीं। जिसने अपनी मन की आंखों से प्यारे बाबा को देख लिया है, जिसने अपने मन की आंखों से स्वर्ग को देख लिया है, उसका आकर्षण सदा के लिए यहाँ ये पतित पुरानी कलयुगी छीछी दुनिया से सहज ही हट जाएगा। हाँ भाई, अभी देखो वो गीत आपने सुना होगा, वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ। मन की आँख से देखा तुझको, मन मीत था प्यारा सा, दिल ने ऐसा अनुभव पाया, वो तो सबका सहारा था। सब सहारे छोड़े हमने, तुझको हाथ थमाया है। बाबा तेरे दो नैनों में दो जहान को पाया है। दिल का दर्पण खोल के तूने विश्व दर्शन कराया है। अब बाबा तेरे दो नयन कौन से हैं? बाबा जो ज्ञान और योग, वो बाबा के दो नयन हैं। हाँ, और हमने हाथ थमाया तो कौन सा हाथ थमाया? ये शरीर का हाथ थोड़ी, ये बुद्धि का हाथ बाबा को सौंप दिया है। अब बुद्धि का योग केवल बाबा से जुटा लो, बुद्धि का योग इधर उधर से सब तरफ से हटा लो। सब तरफ से बुद्धि हटाकर देखो परमात्मा में लगाकर। वो गीत भी अच्छे से सुन लेना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।